अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के घर आए। ये उस वक्त आए जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सख्त बीमार थे, मौत की कश्मकश में थे। तो उन्होंने उनका हाल पूछा। जब वापस पलटने लगे तो अशरफियों की 2 थैलियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को दी। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को थैलियाँ देते देखकर हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ये क्या है? कहा, ज़रूरियात पूरी कर लेना। आपने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरियात तो ख़त्म हो रही हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, हज़रत आपकी बेटियां ही बेटियां हैं, तो ये आपके बाद आपकी बेटियों के काम आ जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यकीन देखिए, फरमाने लगे, ये किसी और को दे दो, मेरी बेटियों को ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी बेटियां तब तक नहीं सोती जब तक सूरह वाक़िया ना पढ़ लें। और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है और मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है कि सूरह वाक़िया फ़क्र को दूर करती है। मेरी बेटियां तो सूरह वाक़िया की आमिल हैं। कहा, ये परेशानी मुझे तो नहीं होनी चाहिए कि मेरे बाद मेरी बेटियों को रिस्क कहाँ से मिलेगा जब उनके पास सूरह वाक़िया मौजूद है। ये उठा लो और उन्हें दो जिनके पास सूरह वाक़िया नहीं है, तो रोज़ सूरह वाक़िया पढ़ा करें। फिर अल्लाह ताला ऐसी जानिब से रिस्क अता करता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, हज़रत सही बिन साद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मरवियात से है, एक शख्स हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा, तंगदस्त हूँ बहुत, बच्चे ज़्यादा हैं, ज़रिए आमदनी थोड़े हैं, मेरे लिए नुस्खा इरशाद फरमाइए। तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुस्खा दिया? जब घर जाओ तो सबको अस्सलामु अलैकुम कहा करो और एक बार सूरह इखलास पढ़ा करो। इस अमल को ना छोड़ना, बल्कि फरमाया कभी भी मत छोड़ना। कभी ऐसा हो जब घर में जाओ, घर कोई मौजूद ना हो, तब भी ये अमल करना। देखिए, फरमाया अगर घर में कोई भी मौजूद ना हो तब भी अमल नहीं छोड़ना, मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहाँ हमदम ना हो कोई तो सरकार होते हैं। सहाबी कहते हैं, मैंने ये अमल शुरू किया, घर जाता अस्सलाम वालेकुम कहता, घर वाले भी खुश हो जाते और बैठने से पहले एक बार सूरह इखलास पढ़ लेता, और जब कभी घर कोई मौजूद ना होता तो मुझे चाह चढ़ जाते। फिर मैं या नबी सलामु अलैका पढ़ता और हजूर को सलाम पेश करता। फिर क्या हुआ? देखिए इस अमल से क्या हुआ। इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। यकीनन इस वाक़यात को सुनने के बाद आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि इस अमल की बरकत से ना सिर्फ करने वाला अमीर हो जाता है बल्कि उसके हमसाए भी अमीर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह।